और वह लज्जित हो गया, मंत्रिमंडल प्रजा लज्जित हो गई और समंतवन ने कहा बस मैं अब जाता हूँ, मेरा काम हो गया। शिवकोटि ने कहा मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया और निस्संदेह मैं उसी का अनुकरण करूंगा जिसके माध्यम से आपने ऐसा चमत्कार दिखा दिया। कोई जादू का चमत्कार दिखाता है ना, तो देखने वाले क्या कहते हैं, जादू के पास आते हैं, भैया ये मुझे भी सिखा दे ना, ये मुझे भी सिखा दे। तो ऐसे ही राजा को लगा ये चमत्कार मुझे भी सिखा दे कि आपने ऐसे हाथ जोड़े और ऐसा चमत्कार हो गया। समंतवन ने कहा मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे अपने गुरु के पास जाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, प्रायश्चित लेना है। मैं पहले साधक था, अपना रोग निवारण करने के लिए गुरु आज्ञा से यहाँ तक इस अवस्था तक आया, और गुरु के चरणों में मेरा कल्याण है। और वह युवा समंतभद्र जो यौवन की दहली पर पैर रख रहा था, जिसकी रग रग में आत्मविश्वास, जिसके रोम रोम में तेज कांति उद्दीप्त हो रही थी और ओज, जिसकी वाणी बड़ी प्रभावक थी, और वह समंतभद्र स्वामी अपने गुरु के पास पहुँचे। माना जाता है आचार्य उमा स्वामी महाराज जो द्विज कुल के शिरोमणि थे, जिनके गुरु थे यथाजा दिगंबर मुनि महाराज थे, और उमा स्वामी महाराज को कुंदकुंज स्वामी का शिष्य माना जाता है और कुंदकुंज स्वामी को जिनचंद स्वामी का शिष्य माना जाता है। तो जिनचंद के शिष्य कुंदकुंज स्वामी के उमा स्वामी के समंतभद्र स्वामी के शिवकोटि महाराज। ऐसी उज्जवल निबल धवल परंपरा, क्या सूर्यवीर आचार्य रहे, क्या ऐसे प्रकांड विद्वान आचार्य रहे, जिन शासन के दिग्गज आचार्य रहे। उन्होंने प्रायश्चित लिया, अपने दीक्षा स्वीकार की। समंतभद्र स्वामी ने शिवकोटि महाराज उनके चरणों में दीक्षा लेने के लिए पहुँचे। समंतभद्र स्वामी ने पूरे इस भारतवर्ष में जितने राजा थे उन सभी राजाओं के दरबार में जाकर के भेरी बजाई। पहले वाद विवाद होते थे, स्वर्ण सिंहासन रहता था, भेरी बजाई जाती थी वाद विवाद करने के लिए, सब जगह गई। क्यों 36 राजकुमार थे, इनके पिता कोई कमजोर तो थे नहीं, बड़े उच्च कोटि के राजा थे, बहुत बड़ा शासन था इनका और साम्राज्य था। आचार्य कुंदकुंज स्वामी के भाई माने जाते हैं महाराज विक्रमादित्य। आचार्य कुंदकुंज स्वामी को वैश्य कुल का माना जाता है और आचार्य उमा स्वामी को द्विज कुल का, आचार्य समंतभद्र को क्षत्रिय कुल का। तो ये राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा हुए, तो उनके समंतभद्र स्वामी के दादा गुरु हो गए स्वामी समंतभद्र, और उनके भाई विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। उसके पहले अजातशत्रु ने राज किया, अशोक ने राज किया, चंद्रगुप्त ने राज किया, अच्छे अच्छे राजा पहले हुए। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब पुनः दीक्षा ली, प्रायश्चित ले लिया, तो शिवकोटि महाराज जिनका प्रसंग मैंने सुनाया था कि वह दीक्षा लेने के लिए गई, राज अपने पुत्र को दे गई, तो पुनः उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी निष्ठा आस्था शिव जी के प्रति अभी भी है और तुम्हारा स्वामित्व अभी है। जब तक आप किसी भी परवस्तु के स्वामी रहोगे तब तक दिगंबर दीक्षा नहीं ले सकते। उस स्वामित्व को छोड़ करके आओ। वह नंगे पैर लौट के आ रहे थे, इधर से एक तेल बेचने वाला, तेली खल बेचने वाला जा रहा था, अपनी राजा को नंगे पैर धूप में आते हुए देखा, दोपहर का समय था। पूछा महाराज आप आज इस अवस्था में, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, कल्पना नहीं कर सकता, आपकी क्या परेशानी है, मैं आपका कुछ हल करूं, समाधान करूं, कुछ सेवा करूं, मुझसे यदि कुछ हो सके तो। राजा शिवकोटि मुस्कुराई और ये सोचते हुए देखो ये व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति जिसको पेट भरने के लिए तो भोजन नहीं है, मुझसे कह रहा मैं तो आपकी सहायता करूं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। यही तो होता है कर्म का उदय। जब आते हैं कर्म के फेर तो मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं शेर। और शेर जो हाथी को बिदार दे, मकड़ी की जाल को नहीं तोड़ पाता, पड़ा है तो पड़ा है, जाल को नहीं काट पा रहा, चूहे की सहायता लेनी पड़ी और नेट को उसको काट करके तब बाहर निकल पाया। कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छे पहलवान धराशायी हो जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते अपने इशारे से। जो लात मार करके दीवार को गिरा दें और जो एक साथ 4 व्यक्तियों को पछाड़ दें, वह पहलवान भी कर्म का उदय आ जाए, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, बुखार आ जाए, लूज मोशन हो जाए, तो फिर चक्कर आता है, आंखों में निराश आ जाता है, खड़े होते ही गिर पड़ते हैं, मूर्छा आ जाती है। तो कर्म का उद्देश्य होता है।
तो वह शिवकोटि राजा सोच रहा है कि देखो ये व्यक्ति मुझे कह रहा है कि मैं आपकी कोई सहायता करूं, आप क्यों परेशान दिखाई दे रही हो। शिवकोटि राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ परेशान तो मैं हूँ, और आप मेरी सहायता क्या करोगे, मेरी समस्या का समाधान क्या करोगे। उसने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है, कई बार चूहा भी शेर के काम आ जाता है, और आप ये ना सोचें आप बड़ी हैं राजा हैं, किंतु इंसान तो सब इंसान होता है, मेरी आपकी आत्मा एक बराबर है, और आपकी समस्या का समाधान यदि कोई दूसरा पुरुष कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। यदि आप समाधान करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई नहीं कर सकता। राजा ने कहा बात तो बहुत लंबी चौड़ी कह रहा है, कह देता हूँ भाई, मैं बेचना चाहता शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर बेचना चाहता, जो मैंने बनाया उसका मेरा स्वामित्व है शिव कोटि, मेरा नाम भी इसलिए मेरे पिता ने रखा, मैंने 1 कोटि 20 की होती है, 20 मंदिर बनवाए हैं। और कोई कहता है 1 करोड़ मंदिर बनवाई, यमुना के किनारे बनारस से लेकर के यहाँ पर आपके किनारे किनारे सौरी प्रोटेश्वर तक बहुत मंदिर बने और मंदिर बने। खैर जो भी हो, इतिहासकार से खोजेंगे, विषय अन्वेषणीय है। तो उनका मैं स्वामी हूँ और उसे मैं बेचना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा यदि बेचना चाहते हो तो देर क्या है, बेचो ना। बोले कोई ग्राहक तो हो। बोले बेचने वाला हो तो ग्राहक भी मिल जाएगा। बोले बेचने वाला मैं हूँ। तो बोले ग्राहक मैं हूँ। बोले तू खरीदेगा। बोले आप बेचोगे। आप बेच नहीं सकते। बोले आप खरीद नहीं सकते। बोले बेचो, मैं तैयार हूँ। बेचने वाले को अपनी चीज़ बेचनी है तो कुछ भी बेच सकता है। लेने वाला लेना चाहिए तो मुँह मांगे दाम भी दे, तब भी बेचने वाला कहे बेईमान हो जाए मैं नहीं बेच रहा हूँ, तो ले नहीं सकता। किंतु बेचने वाला बेचना है तो बेच सकता वो तो। बोले ठीक है मुझे बेचना है। बोले क्या मांगते हो। बोले मैं कुछ नहीं मांगता। फिर जो देने वाला दे दे उसे बेच दूंगा। टोकरा था सिर के ऊपर, एक खली का टुकड़ा निकाला और खड़े खड़े ही एक टुकड़ा निकाल के दे दिया शिवकोटि राजा को, लो इसके बदले में आपकी पूरा वो देना चाहो दे दो। बोले दिया। कागज पर हस्ताक्षर किए, आज से इनका मालिक है, और जाकर के अपने दीक्षा ले ली। क्योंकि उन्हें एक एक मिनट का समय, सेकंड का समय भारी पड़ रहा था। मेरा वैराग जागृत हुआ तो तुरंत जाकर दीक्षा ले लो। तो समंतवा स्वामी तो जाकर दीक्षा लेते हैं। और समंतवा स्वामी ने जो वाद किए सब जगह हर राजा के यहाँ किए। उन्होंने लिखा है, अपना स्वयं परिचय दिया है, मैं वादी हूँ, कवि हूँ, गमक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, और मैं निर्भीक शार्दूल की तरह, सिंह की तरह से विचरण कर रहा हूँ, और मैं बात का इच्छुक हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ। जिसको भी ज्ञान का अजीर्ण हुआ हो मेरे सामने आई, और शायदवाद मतलब शंका हो तो मेरे सामने आई, मैं उसका समाधान करता हूँ। पूरे भारत मंडल पर चक्कर लगा करके हर राजा के राज्य में उन्होंने शायदवाद का डंका बजाया। पुनः आचार्य समंतभद्र स्वामी के बारे में शिवकोटि महाराज कह रहे हैं, बे स्वामी समंतभद्र। अंदर से श्रद्धा से शब्द निकल रहे हैं, श्रद्धा होती है ना, शब्द निकलते हैं। अंदर से कह रहे हे स्वामी समंतभद्र, हे गुरुदेव। स्वामी समंतभद्र में अरण्य मानसी नगह, वे स्वामी समंतभद्र स्वामी अरण्य माने दिन रात, अनग मानस जिनका चित्त अग से रहित है। जिनका मन कैसा है, अग का ये तो पापों से रहित, जिनका चित्त बहुत पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, ऐसे समंतभद्र स्वामी तिष्ठतात, तिष्ठे यानी विराजमान रहे। तिष्ठतात ता अक्षर है, जा होने से वह ता का जकार हो गया। तकारो पररूपन लचर वर्गेशु, ल च ट वर्ग आने पर तकार पर रूप को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तकार का आधा जा बन गया जिन शब्द होने से। तो तिष्ठतात जिन राजोद्य, राजोद्य शब्द का अर्थ होता है कि वे एक मिनट, जिन राज, अद्य माने आज, तिष्ठतात वे स्वामी समंतभद्र स्वामी आज भी किस प्रकार से हैं वे। तो आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे हैं, शासनामुदि चंद्रमा, जैसे समुद्र के जल को बढ़ाने के लिए चंद्रमा होता है। शुक्ल पक्ष में समुद्र का जल बढ़ता है, आप जानते हैं समुद्र के किनारे रहते हैं। बोरीवली के तो पास में ही जंगल है ना, वो समुद्र है। कितनी दूर होगा, 1-2 किलोमीटर इतना ही होगा, पास में ही है। और आपको
अनुमान होगा कि शुक्ल पक्ष में समुद्र का पानी थोड़ा बढ़ जाता है, कृष्ण पक्ष में घट जाता है। चंद्रमा की कला ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों समुद्र का पानी बढ़ता है, कला ज्यों ज्यों घटती जाती है पानी समुद्र का थोड़ा घटता चला जाता है। गोवा गए थे अभी हम लोग, तो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि पूर्णमासी के दिन पानी यहाँ तक आ जाता है और अमावस्या में पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। ओम। इस श्लोक में आचार्य शिवकोटि मुनिराज बता रहे हैं कि उस समय उनके समय में जब वो शिवकोटि महाराज हुए थे उस समय 24 में से कोई तीर्थंकर नहीं थे, सब मोक्ष को चले गए। भगवान महावीर स्वामी का भी मोक्ष हो गया। उनके मोक्ष जाने के लगभग 600-700 वर्ष के बाद ये आचार्य समंतवा स्वामी शिवकोटि आचार्य महाराज हुए। आज से मान के चले तो लगभग 1900 वर्ष पहले, 1950 वर्ष पहले शिवकोटि महाराज लगभग 1919 वर्ष मान लें, इतना समय पहले वहाँ पर हुए। तो वो कह रही है वर्धमान जनाभावात, वो कह रहे कि वर्धमान महावीर स्वामी की जिंद भगवान के अभाव होने से, भगवान महावीर स्वामी होते तब तो कोई बात नहीं, उनके समोषण में जाकर के दिव्यध्वनि सुनते और कल्याण का मार्ग क्या है उसे ग्रहण करते और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर या आरूढ़ हो जाते। किंतु वर्धमान जनाभावात, वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के अभाव हो जाने के उपरांत अब अल्टरनेट क्या है? अब वो तो चली गई, लौट के आएंगे नहीं। अब भव्य जीवों का कल्याण कैसे हो और कहां से चले गए? तो बता रहे हैं भारते भव्य जनतवा, इस भारत देश से, भारत क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया। उनके मोक्ष जाने के उपरांत भव्य जनतवा, भव्य प्राणियों के लिए कृतेन एन राजन्ते, भव्य प्राणी जिस क्रिया के माध्यम से, जिस आचरण के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से राजन्ते शोभा को प्राप्त होंगे, अपना कल्याण कर सकेंगे, दुखों से बचेंगे। तीन तद अहम, उसको अहम माने मैं कथयामी कहता हूं, वह आपके लिए, मैं आप सब भव्य प्राणियों के लिए उस धर्म को कहता हूं जिस धर्म को धारण करने से भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। आचार्य समंतवा स्वामी ने लिखा, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवहरणम संसार दुखतः सत्वान यो धरित्युत्तमे सुखे। मैं उस धर्म को कहूंगा जो धर्म समीचीन है, कर्म निवारणम, कर्मों का नाश करने वाला है, संसार दुखतः सत्वान, और सत्वान वाले संसार के प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके यो धरती उत्तम सुखे, यो धरती उत्तम सुखे, उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, ऐसे धर्म को मैं कहता हूं। उन्हीं के शिष्य आचार्य शिवकोटि महाराज कह रही है, कथयामी, मैं भी कहता हूं। जो तीर्थंकरों ने कहा, वर्धमान स्वामी ने कहा, तो वर्धमान स्वामी तो अब नहीं है, उनके गर्दर भी नहीं है, परंपरा के आचार्य सुतकेवली आदि भी नहीं है, अंग के धारक 11 10 पूर्व 9 पूर्व के पाठी भी नहीं है, एक अंग के धारक भी आचार्य नहीं है, अंग के ज्ञासा, अंग के अंश के ज्ञाता दर्शन आचार्य आदि थे वह भी नहीं है, गुणधराचार्य, दर्शनाचार्य, अर्थवली आचार्य, पुष्पवंत भूतवली आचार्य, आर्यमंशु आचार्य, कानविक्षु आचार्य, ये सभी आचार्य नहीं है। फिर अब तो ज्यादा गुरु भी नहीं है, आचार्य उमा स्वामी महाराज नहीं, हाँ गुरु महाराज समंतवा स्वामी हैं, उनके सामने रहते हुए ही उन्होंने ग्रंथ लिखा। उनके अभाव में अब भव्य प्राणी अपना कल्याण कैसे करें? तो सरल भाषा में आचार्य समंतवा स्वामी का ग्रंथ बड़ा क्लिष्ट भाषा में है। वह रत्नकंड का श्रावकाचार्य भी न्याय की भाषा से संयुक्त है। वैज्ञानिक लोग एक एक कार्य का श्लोक को कसौटी पर कस करके देखेंगे तो लगेगा एक अक्षर भी फालतू नहीं और एक अक्षर की कमी नहीं। हर चीज को ऐसे कसौटी पर कस करके उन्होंने लिखा है, प्रत्येक कार्य का अपने आप में शास्त्र की तरह से है। आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे हैं, मैं भी सरल शब्दों में। आचार्य समंतवा स्वामी गुरु महाराज ने संक्षेप में श्रावक का स्वरूप कहा, जिन विषयों पर उन्होंने कम लिखा है उन विषयों पर मैं ज्यादा लिखूंगा। जैसे उन्होंने
8 मूलगुण की बात सामान्य से कह दी, पंचानुगत निधियों और मध्यमास मधुति आ गई, शानुगत पंचकम, अष्टो मूलगुणा ना हो ग्रहणाम श्रमोत्तमा। गृहस्थों के लिए श्रवण उत्तम तीर्थंकर भगवान ने 8 मूलगुण कहे, मध्यमास मधु का त्याग और 5 अनुगतों का पालन करना। 5 अनुगतों का पालन अव्रती भी करता है, व्रती पत्माधारी तो 12 व्रतों का पालन करता है। तो ये 8 का पालन करना ये मूलगुण कहलाते हैं। तो उन्होंने मध्यमास मधु का नाम लिया, विस्तार से कुछ ज़्यादा नहीं कहा। बाद में भोग परिमाण व्रत में उन्होंने थोड़ा सा कहा, किंतु स्वरूप ज़्यादा नहीं समझाया और 5 अनुगत की बात कह दी। किंतु आचार्य शिवकोटि महाराज कहना चाह रहे हैं, भाई श्रावक के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना जरूरी है, देव दर्शन जरूरी है, स्नान करके पानी पीना जरूरी है, और ऐसे यदि पालन करता है तो उसका फल क्या है, नहीं करता है तो उसका पाप कितना लगता है। तो ये सब विस्तार से किया। आचार्य समत्व स्वामी जी ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप विस्तार से बताया, इन्होंने 11 प्रतिमाओं के नाम लिए। आचार्य शिवकोटि महाराज ने इस रत्नमाला में कुछ विषय मुनियों का भी लिया, पंचमकार मुनि कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, तो इत्यादि बातें बताई हैं। व्यवहार की शिक्षा भी दी है, तो अपन एक एक करके देखेंगे। तो आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे कि भव्य प्राणियों के कल्याणार्थ जिस आचरण को जाने बिना भव्य प्राणी धर्म ध्यान में स्थिर नहीं हो सकते, उस श्रावक के आचरण को, सदाचार को, धर्म को मैं कहूंगा जिस धर्म को धारण करने से उस श्रावक की शोभा है। और सामने भव्य जीव हों, उनके शिष्य हों, त्यागीवती उनको कह रहे हैं आपके कल्याण के लिए मैं कहता हूं। तो उन्होंने ये ग्रंथ कहा है। इस प्रकार इस 5वें श्लोक का अर्थ हुआ, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मसोदनो सदा देतम धोक। हे जिनवाणी भारती तो यपोंदरेन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुच। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, या धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिल जपें ब्रह्मोकार 9 बार।